मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक बीनमाल। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 ब्रिगिंग अप करी के बारे में अपन पढ़ेंगे कि करी कौन था। तो करी एक हाथी था, एलिफेंट था। इसके बारे में अपन इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। ब्रिंगिंग अप फॉर करी, तो करी के बारे में पढ़ेंगे। करी कौन थी? करी द एलिफेंट वाज 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tip-top. यानी करी एक क्या था? एलिफेंट था, हाथी था। वाज 5 months ओल्ड व्हेन ही वाज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। करी एक हाथी था जो मुझे दिया गया था जब वो 5 माह का था। तब यानी जो हाथी 5 माह का था तब उसने लेके कौतर ने इसको खरीदा था। तब से वो इनकी क्या कर रहा है? केयर ऑफ का अर्थ होता है देखभाल कर रहा है। और वर्तमान समय के अंदर मैं उस समय जो लेखक था वो कितने साल का था? 9 year ओल्ड लेखक था, वो 9 वर्ष का था। मैं उसकी जो लेखक है वो क्या कह रहा है? आई कुड रीच इज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिप टॉप। उस टाइम मैं उसकी कमर तक भी पहुंच पाता था और टिप टॉप पर खड़ा रहता था। ही सिम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। यानी लेखक कहता है, लेखक को प्रतीत होता है कि करी था जो 2 साल तक इतना ही बड़ा था। 2 साल तक इसकी आयु है वो बिल्कुल इतना ही था जितना अब है। वी ग्रू टुगेदर्स, वो दोनों साथ साथ में रहे, साथ साथ में बड़े हुए। दैट इज प्रोबली वाइस आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल्स ही वाच। वो बताते हैं कि करी व राइटर दोनों एक साथ बड़े हुए थे और उसे भी पता नहीं था कि करी उससे कब मिला था, यानी करी और इनका मिलन कब हुआ था। ही लिव्ड इन पवेलियंस, करी कहाँ रहता था? पवेलियन के अंदर रहता था। जो हाथी के रहने का स्थान है उसको पवेलियन बोलते हैं। अंडर ए थेटेस्ट का अर्थ होता है पूस की सत, जो घास फूस होती है उसकी सत। रूप का अर्थ होता है सत। विच रेस्ट ऑन थिंक ट्री स्टम्स सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन वेंस करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल एज ही मूव्ड अबाउट। पूस की सत पर वो बार बार अगर स्टंप करता है, करी कूदता है, तो भी वह नीचे नहीं गिर पाएगा। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी, एक जो वस्तु है, थिंग का अर्थ होता है वस्तु, करी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। करी है वो एक बालक है, उसकी जान बचाना चाहता है। करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विंस ए डे टू चेव एंड प्ले विथ ट्विंस का अर्थ होता है टहनियाँ, जो पेड़ पौधे की टहनियाँ होती है वो एक बच्चे की जान बचाना चाहती है। करी वैसे ज़्यादा नहीं खाता था, मगर नई वो 50 pound 40 pounds से 40 pound के बराबर वो खाता है। जो टहनियाँ है उसको चबा चेव का अर्थ होता है चबाना, चबा करके वो खाता है। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू ए रिवर्स इन द मॉर्निंग फॉर बाथ। वो कह रहा है कि मैं हर सुबह उसे नदी के पास में स्नान करने के लिए, बात का अर्थ होता है स्नान करने के लिए उसको वो लेकर के जाता है। ही वुड लाई डाउन्स ऑन द सैंड बैंक वाइल्स आई रोब्ड हिम विथ द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर
ऑफ एन आवर का अर्थ होता है घंटा, रिवर का अर्थ होता है नदी, क्लीन का अर्थ होता है साफ सुथरा। तो वो लेखक कह रहा है कि मैं करी जिसको जो सैंड नदी के पास में जो किनारे पे सैंड है, नदी का किनारा था, वहाँ पर लगभग लेखक 1 घंटे तक उनकी सफाई करता है। उनका हाथी को वो पानी के अंदर वो लेके जाता है और उसको साफ सफाई उनकी करता है। और उसके बाद करी क्या करता है, ले का अर्थ होता है लेट जाना। करी वहाँ उस पानी के अंदर क्या करता है, लेट जाता है। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक वो करी है उस पानी के अंदर लेट जाता है। ऑन कमिंग आउट इज स्किन का अर्थ होता है त्वचा। वुड ही शाइनिंग्स लाइक इबोनी एक पेड़ होता है, शाइनिंग का अर्थ होता है चमकना। जब वो 1 घंटे तक उस पानी के अंदर आराम करता है और जब वो पानी से बाहर आता है तो जो उनकी स्किन होती है, चमड़ी होती है, वो एक इबोनी वृक्ष की तरह चमकती है। एंड ही वुड स्क्वेल का अर्थ होता है चिल्लाना। और जब वो पानी से बाहर आता है तब वो चिल्लाता है, आवाज़ देता है। ये जो करी एक हाथी है और उनके पास में ये बच्चा है, बच्चे को ये बचाने की कोशिश करता है। विद प्लीजर एज आई रूब्ड वाटर डाउन हिज बैक, देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर। और वो ज़्यादा चिल्लाता था जब खुशी से पानी उसके ऊपर गिरता था। विद प्लीजर का अर्थ होता है खुशी से। जब उनकी खुशी से उनके ऊपर जब पानी गिरता था तो खुशी से क्या करता था, प्रश्न होता था, तब लेकर करी का कान पकड़ करके लेके जाता है। ईयर का अर्थ होता है कान, और उनका कान पकड़ करके वो लेके जाते हैं। बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे to lead an elephant and leave him on the end of the jungles while I went into the forest to get some Lucius twigs। ठीक है, ल्यूकिस का अर्थ होता है शवाद, ठीक है। और जो ट्विंस है, ट्विंस का अर्थ होता है टहनिया। यानी मैं उसको जंगल के पास में ले जा कर के छोड़ता और उसको वहाँ पर छोड़ देता, और मैं वहाँ पर बहुत जो टेस्टी सुस्वाद टहनियाँ थी उनको लेकर के आता। किसके लिए लेकर आता, हाथी के लिए लेके आता था। ट्विंग्स फॉर हिज डिनर का अर्थ होता है शाम के भोजन के लिए वो जो लुस्कियस है और ट्विंग्स है टहनियाँ, उसके लिए वो लेके आता है। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हेटेस्ट टू कट। हेटेस्ट का अर्थ होता है चाकू, शार्प का अर्थ होता है तीखा। डाउन सीज ट्विंग्स का अर्थ होता है टहनिया। और जो टहनिया सही कटती थी और उनके पास में जो तीखी कुल्हाड़ी होती थी और ट्विंग्स को काटने में उनको कितना टाइम लग रहा है, इट टेक हाफ एन आवर टू शार्पेंस द हेटेस्ट बिकॉज if a twinks is multiplied an elephant will not touch it। और उनको काटने के अंदर, ट्विंक्स को काटने में उनको लगभग आधा घंटे का टाइम लगता है। और जो टहनियाँ सही कटती है उसको हाथी उन टहनियों को खाता है, और जो सही नहीं कटती थी उस टहनियों को वो बिल्कुल टच भी नहीं करता था। यानी जो सही टहनियाँ थी उसको ही हाथी खाता था, बाकी नहीं खा रहा था। It was not an easy job to get twigs and spellings for curry. I had climbed all kinds of tree to get the almost delicate and tender twigs। और ये कार्य इतना भी आसान नहीं होता था करी के लिए जो छोटे छोटे टहनियाँ लाना। लेखक को बहुत सारे पेड़ों पर क्लाइंब का अर्थ होता है चढ़ना, बहुत सारे पेड़ों के ऊपर इनको चढ़ना पड़ता था। और जो बहुत अच्छी थी उस ट्विंग्स को वो ला करके करी के लिए लाता है और करी को देता है। एज ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बेनियान ट्री। बेनियान ट्री का अर्थ होता है बरगद का पेड़।
यंग का अर्थ होता है जवान, ब्रांचेस का अर्थ होता है शाखा। विच ग्रो लाइक ए कैथेड्रल्स ऑफ लीव्स, जो कैथेड्रल्स एक जो बड़ा गिरजा का पौधा होता है, लीव का अर्थ होता है पत्तियाँ, ब्रांचेस का अर्थ होता है शाखा। तो करी के लिए वो छोटी छोटी जो यंग ब्रांचेज उसको जो पसंद थी, यानी करी को क्या पसंद थी, छोटी छोटी यंग जो जवान उनकी जो शाखाएँ थी वो पसंद थी, जो बरगद की पेड़ की थी, और वो बड़े गिरजे की पत्तियाँ और उनकी जो ब्रांचेज थी, शाखा थी, उसको बहुत ही पसंद करता था। आई वॉज गैदरिंग सम, वो इनको क्या करता था, गैदरिंग का अर्थ होता है इकट्ठा करना। वन स्प्रिंग्स डे इन मार्च, मार्च महीने का दिन था, व्हेन आई सडनली हियर्ड करी कॉलिंग्स टू मी ए डिस्टेंस, मार्च महीने का समय था और उस टाइम में करी को वो क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, और करी के लिए वो टहनियाँ एकत्रित कर रहे होते हैं कुछ ही दूरी पर। एज ही वाज स्टिल वेरी यंग द कॉल वाज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट, उस टाइम अचानक कुछ ही दूरी पर करी की आवाज़ उनको सुनाई देती है। मान लीजिए वो किसकी आवाज़ है, एक छोटे बच्चे की आवाज़ है, और अभी काफ़ी वो छोटा था तब उसकी आवाज़ एक बच्चे की तरह थी। आई थॉट समथिंग्स वाज हर्टिंग्स, मैंने सोचा कि वहाँ पर कुछ न कुछ हर्टिंग्स हुआ है, कुछ न कुछ उनको नुकसान पहुँचा है। वो तुरंत जब उनको आवाज़ सुनाई दी तो तुरंत उनकी तरफ वो जाते हैं। So I came down from my tree and ran very fast to the end of the forest where I had left him, but he was not there. मैं तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और ran very fast, बहुत तेज गति से वहाँ से मैं भागा और फटाफट जहाँ मैंने जंगल के किनारे करी को छोड़ा था उसकी तरफ मैं भागा। I looked all over but I could not find it. मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे करी कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन कह रहा है उतर, मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे करी नहीं मिला। आई वेंट नियर द एंड ऑफ द वाटर, मैं पानी के किनारे पे गया। एंड आई सा एक ब्लैक समथिंग स्ट्रेगल एबो इट सरफेस, सरफेस का अर्थ होता है उनका जो तल था उसके ऊपर मैंने कुछ एक अजनबी चीज़ें तैरती हुई देखी। देन इट रोज हाइगर, वो जो चीज़ थी वो ऊपर उड़ रही थी। एंड इट वाज ए ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और वो मेरा जो हाथी था उनकी वो ट्रंक दिख रही थी, हाथी की सूंड उसको दिख रही थी। किसको, लेखक को। आई थॉट ही वाज ड्राइंग्स, मैंने समझा कि वो क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, पानी के अंदर तैर रहा है। लेखक समझ रहा है कि वो पानी के अंदर तैर रहा है, उनको वो वहाँ पर दिखाई दी। ड्राइंग्स का अर्थ होता है डूबना। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इनटू, मैं पानी के अंदर कूदने ही वाला था, जंप का अर्थ होता है कूदना। द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंच ही वाज मच हाइगर देम आई, बट आई सा हिज बैक राइज अबो द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आईज, मैं उसकी मदद करता लेकिन मैं पानी में कूद कर 400 पाउंड वज़न का जो करी हाथी का वज़न कितना था, 400 पाउंड के समथिंग था, उसको मैं आसानी से बाहर नहीं निकाल सकता था। और उसने जैसे ही मुझे देखा तो वह तरह तरह की आवाज़ निकालने लगा और कोशिश करने लगा मुझे बार बार वो खींच करके नदी के किनारे तक आने के लिए वो कहता था। He began to trample and struggles up in the soil. Then, still trembling, he pushed me into the water, and as I fell into the streams, I saw a bow lying flat on the bottom of the river. रिवर का अर्थ होता है नदी, ठीक है। फ्लैट का अर्थ होता है नाव। तो वो लेखक कह रहा है कि मैं फिर से वही आवाज़ निकाल रहा था लेकिन मैंने पास जा कर के देखा तो पानी में उसने मुझे खींच लिया। और जैसे ही मैं पानी में गया और देखा तो नदी के किनारे उस छत के पास में, नाव की छत के पास में एक बच्चा उनको दिखाई दिया।
He had not altogether touched bottoms, but was somewhat afloat. I came to the surface of the water to take my breath, and there Curry was standing, his feet planted in the sandbank, and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. माइन का अर्थ होता है मेरा, ब्रिथ का अर्थ होता है श्वास। जब वो पूरी तरह से नीचे नहीं गया था मगर वो पानी में तैर रहा था, तब मैंने करी ने लेखक को खींच लिया और तब सांस लेने के लिए ऊपर आया। तब उसने करी को देखा और उसके जो फिट थे और वो पैरों में दबे हुए थे, उनको हाथ उनका वेट का अर्थ होता है इंतजार कर रहा था मानो। I dived down against and pulled the body of the drowning boy. जो बच्चा जो डूब रहा था उस बच्चे को उन्होंने खींचा to the surface. सरप्रेस का अर्थ होता है सत की तरफ, बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, लेकिन वो ज़्यादा तैराक नहीं था इसलिए उसको बचा नहीं पा रहा था। आई कुड नॉट स्विम्स, मैं तैरना नहीं जा रहा था एशोर, एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और इस प्रकार मैं उनको डूबते हुए को बचा नहीं पा रहा था।